माता पार्वती के दो प्रश्न। करवा चौथ पर कौन सा श्रृंगार करने से पति की उम्र कम हो जाती है? दूसरा, करवा चौथ पर किस रंग की चूड़ी और कपड़े पहनने से दुगना फल मिलता है? एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उस स्त्री के पति का स्वास्थ्य हर समय खराब रहता था। वह स्त्री घरों के काम करके अपने जीवन का गुजारा करती थी। उस स्त्री ने उस पर जैसा भी हो सका अपने पति का इलाज करवाया, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन वह स्त्री पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर में जा रही थी और वापस लौटते समय उसकी मुलाकात कुछ सुहागिन स्त्रियों से हो जाती है। तो फिर वह स्त्री सुहागन स्त्रियों को अपने पति के बारे में सारी बात बताती है। तो वह सुहागन स्त्रियां कहती है, तुम चिंता मत करो, आज से ही माता पार्वती का सच्चे मन से ध्यान लगाओ, माता पार्वती तुम पर अवश्य कृपा करेगी। इस प्रकार उस स्त्री ने सच्चे मन से पूर्व निष्ठा के साथ माँ पार्वती का ध्यान लगाया और रात को सोते समय माँ पार्वती उस स्त्री को अपने सपने में आई और उस स्त्री से कहने लगी, बेटी क्या बात है, तुम मुझे क्यों याद किया करती हो? वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा पति नहीं, हमारे नसीब में क्या लिखा है जो मेरे पति हर समय बीमार रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि विधवा होने वाली हूँ। माँ, मुझे पर कृपा करो और मेरे पति को स्वस्थ करने का कोई उपाय बताओ। फिर माता पार्वती कहती, यदि तुम अपने पति को स्वस्थ रखना चाहती हो तो सदा सुहागन रहना चाहती हो तो अपने पति की लंबी आयु के लिए तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखो। उससे रखने से तुम्हारा हर सुहाग स्त्री पति उम्र लंबी हो जाती है और पति हमेशा स्वस्थ रहता है। इतना ही नहीं, लक्ष्मी की कृपा होने लगती है, घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, खुशहाली बनी रहती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती की बात सुनकर कहती है कि हे माँ, करवा चौथ का व्रत हर साल रखती हूँ मगर फिर भी मेरे पति स्वस्थ नहीं होते हैं। मेरे अंदर विधवा होने का डर बना रहता है। तो माँ पार्वती कहती है, करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियों अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए कठिन निर्जला व्रत रखती है और इस व्रत में 16 श्रृंगार कर माँ पार्वती को करवा की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत में कुछ नियम होते हैं। यदि किसी स्त्री द्वारा करवा चौथ व्रत के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जाता तो इस व्रत का फल उसे नहीं मिलता है और उस सुहागन स्त्री के पति की उम्र बढ़ने की जगह कम हो जाती है। इस प्रकार फिर वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर माता पार्वती कहती है, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। फिर आने वाली करवा चौथ पर इस कहानी को बताए गए नियमों का पालन करना होगा, जिससे तुम्हारा व्रत ठीक से ढंग से संपन्न होगा और तुम्हें अवश्य फल मिलेगा और तुम्हारा पति स्वस्थ होकर लंबा जीवन जिएगा। तुम सदा सुहागन रहोगी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन बहुत ही प्यार करते थे। फिर वहाँ एक बार करवा चौथ के दिन सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपने बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भाइयों ने बहन को खाना खाने के लिए बोला तो बहन कहने लगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगी जब तक चांद नहीं उगेगा। माता पार्वती कहती है, बेटी, इस प्रकार भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन रोजाना हमारे साथ भोजन करती है, आज यदि हम बहन को छोड़कर भोजन कर लेंगे तो हमारी बहन भूखी रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई छन्नी लेकर एक पहाड़ी के पर चढ़ गया। फिर दिया जलाने कर एक भाई कहने लगा, बहन, चांद उग गया, चांद उग गया, अब तुम चांद को देखकर और खाना खा सकती हो। माता पार्वती कहती है, बेटी, बहन ने भाभीियों से भी कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, चांद तो तुम्हारे लिए निकला है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो अभी बाद में निकलेगा। बहन ने भाइयों की बातें में आकर बिना चांद उगे ही पूजा कर ली, फिर खाना खाने बैठ गई। माता पार्वती कहती, बेटी, जैसे ही भोजन का पहला निवाला खाने लगी उसमें बाल आ गया, दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें कंकर आ गया। जैसे ही तीसरा निवाला खाया तो ससुराल से बुलावा आ गया कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है। माँ ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला और तीनों ही बार उसमें सफ़ेद कपड़े हाथ में लगे। फिर इस प्रकार वह लड़की
सफ़ेद कपड़े हाथ में लगे। फिर इस प्रकार वह लड़की सफ़ेद कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। उधर उस लड़की की माँ ने उसके साड़ी के पल्लू में सोने का सिक्का बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूते जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर के पल्लू के गांठ बांध लेना। माता पार्वती कहती है, बेटी, रास्ते में बहुत से लोगों ने उसे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। फिर जब वह लड़की ससुराल में पहुंच गई तो उसने क्या देखा कि पालने में जेठ की लड़की झूल रही थी। जब उस लड़की ने अपने जेठ की लड़की के पैर छुए तो वह लड़की कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। माता पार्वती कहती है, फिर तो ऐसी आशीष सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर अपने जेठ की लड़की को दे दिया और पल्लू से गांठ बांध ली। फिर जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में क्या देखा कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। फिर उसे लड़की ने अपने पति के मृतक शरीर को क्रियाकर्म के लिए नहीं ले जाने दिया और वह अपने मृत पति को लेकर उसके साथ में रहने लगी और अपने पति की सेवा करती रही। उधर उस लड़की को जो सास थी वह बचा हुआ ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ ये कहकर भिजवा देती कि जा मुर्दा को सेवनी को खाना दिया, मुर्दा की सेवा कर रही है। माता पार्वती कहती है, बेटी, कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ़ कर दो। हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। तो माता ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं है, बैसाख चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। माता पार्वती कहती है, बेटी, फिर बैसाखी चौथ पर उसने प्रार्थना की। माँ ने कहा, भादुरी चौथ माता तुम्हारा सुहाग तुम्हें देगी। फिर भादुरी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उसने कहा कि सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता की नाराज़गी के कारण तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम जो चाहोगी वह मिल जाएगा। माता पार्वती कहती है, बेटी, इस प्रकार कार्तिक महीने की चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से में कहने लगी, तुमने करवा चौथ व्रत में 2 गलतियां की, इसीलिए तुम विधवा हुई हो। पहली गलती तुम्हें बिना चांद देखे ही तुमने पूजा कर ली और खाना खा लिया। दूसरी गलती है कि कुछ श्रृंगार भूलकर सुहागन स्त्री को करवा चौथ व्रत में नहीं करनी चाहिए, जो तुमने की है। कार्तिक चौथ माता की नाराज़गी के कारण तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। उन्हें प्रसन्न कर तुम जो चाहोगी वह मिलेगा। माता पार्वती कहती है, बेटी, इस प्रकार कार्तिक महीने की चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से में कहने लगी कि तुमने करवा चौथ व्रत में 2 गलतियां की है, इसलिए तुम विधवा हुई हो। पहली गलती तुमने की कि तुमने बिना चांद उगे ही पूजा कर ली और खाना खा लिया। दूसरी गलती यह है कि कुछ श्रृंगार भूलकर भी सुहागन स्त्री को करवा चौथ व्रत में नहीं करनी चाहिए, वह तुमने कर ली। स्त्री इन दोनों गलतियों करती है तो उसे पति की उम्र कम हो जाती और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती से कहती है, माँ, कैसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए और कैसे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और करवा चौथ व्रत में क्या नियम है, आप मुझे बताने की कृपा करें, जिससे मेरे पति स्वस्थ हो सके और मैं सदा सुहागन हो करके जीवन बिता सकूं। माता पार्वती कहती है कि यदि कोई भी सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत में दिन सोना नहीं चाहिए और ना ही सर्गी के बाद भोजन करना चाहिए। तब माता पार्वती आगे कहती है, बेटी, करवा चौथ व्रत के दौरान सुहागन स्त्री को काले अथवा सफ़ेद रंग के कपड़े या काले या सफ़ेद रंग का श्रृंगार कभी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि काला और सफ़ेद रंग इस व्रत के लिए पूर्णतः वर्जित माना गया है। यदि फिर भी कोई स्त्री काले या सफ़ेद रंग का श्रृंगार करती और वह स्त्री सदा सुहागन का जीवन नहीं जी पाती। माता पार्वती आगे कहती है, हे बेटी, व्रत के दौरान करने का बहुत महत्व है। ऐसे में करवा चौथ के व्रत के दौरान हर दिन स्त्री को सफ़ेद रंग के वस्तुएं जैसे सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद मिठाई का दान नहीं देना चाहिए। माता पार्वती आगे कहती है, बेटी, करवा चौथ के व्रत के दौरान सुहागन स्त्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए।
इस दिन भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है और उसके पति की उम्र कम हो जाती है। अब माता पार्वती अंत में कहती है, हे बेटी, करवा चौथ व्रत में निकुली चीज़ क्या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है, इस दिन सुई, धागे, कढ़ाई, सिलाई का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस व्रत का फल नहीं मिलता है। माता पार्वती कहती है, बेटी, इस प्रकार स्त्री ने नियमानुसार श्रृंगार करके वस्त्रों को धारण करके करवा चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ माता के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और विलाप करने लगी। मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, मेरा सुहाग मुझसे मत छीनो। आप जग की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो, मेरी बिगड़ी बनाओ, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित करो। फिर इस प्रकार करवा चौथ माता खुश होकर उस स्त्री को पति के जीवन दान दिया, उस सदा सुहागन रहने का भी आशीर्वाद प्रदान किया। माता पार्वती कहती है, इस प्रकार उस स्त्री का पति उठ गया और बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। अपने पति को सारी बात बताती है। वह 12 महीने की उसकी सेवा कर रही थी और करवा चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटाया है। फिर उसके पति ने कहा, हमें चौथ माता का उद्यापन करना चाहिए। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन करने के लिए चूरमा बनाया। फिर दोनों ने खा पी कर चौपड़ खेलने लगे। उनके लिए नौकरानी खाना लेकर आई तो यह देखकर तुरंत जाकर अपनी सास को बताया कि मालकिन, आज तो मैंने एक नया नज़ारा देखा कि बहुरानी जिस मृतक पति की सेवा करती थी, आज उसका पति जीवित हो गया है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर तो जब अपने बेटे को जब जीवित देखा तो वह बहुत खुश हुई। फिर वह बहू से पूछा कि बहू, यह सब कैसे हुआ? तो बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि यह करिश्मा चौथ माता का आशीर्वाद से हुआ है। फिर वहाँ पर सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। फिर सभी स्त्रियों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने का प्रण किया और कहा है, चौथ माता, जैसे साहूकार के बेटे को सुहाग तुमने अमर दिया, वैसे हमारा सुहाग भी हमें अमर करना। वह स्त्री आने वाली करवा चौथ को विधि विधान के साथ श्रृंगार धारण कर फिर अपने पति को जो अस्वस्थ रहता था वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और घर की गरीबी हमेशा के लिए मिट गई। यदि सुहागन स्त्री अपने राशि के हिसाब से कपड़े और चूड़ी पहनती है तो करवा चौथ का व्रत बहुत ही अधिक फलदायक होता है। यदि किसी स्त्री की राशि मेष है तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इस राशि वाले महिला को करवा चौथ के दिन लाल या गोल्डन की रंग की साड़ी या सूट लहंगा पहनना चाहिए, साथ ही इसी रंग की चूड़ियाँ भी पहननी चाहिए। आगे, जिस सुहागन स्त्री की राशि वृश्चिक है, ऐसी सुहागन स्त्री को करवा चौथ के दिन सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और साथ में लाल या हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ऐसा करने से पति का खूब सारा प्यार मिलता है। यदि किसी स्त्री की राशि मिथुन है तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है, इसीलिए इस राशि की महिलाओं के लिए करवा चौथ के दिन हरे रंग की साड़ी और सूट या लहंगा पहनना चाहिए। इसी रंग की चूड़ियाँ पहनकर पूजा करना शुभ रहता है। इससे व्रत का फल 2 गुना मिलता है। जिस स्त्री की राशि कर्क है तो कर्क राशि की महिलाओं का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। इससे साथ लाल रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। कर्क राशि वाली स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ रहता है। जिस स्त्री की राशि सिंह है, ऐसी राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को लाल, नारंगी, गुलाबी या गोल्डन रंग की कपड़े पहन कर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको करवा चौथ माता का आशीर्वाद जल्दी मिलता है, बहुत ही फलदायी होता है। जिस स्त्री की राशि कन्या है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को व्रत पर लाल, हरे या गोल्डन रंग की साड़ी या सूट लहंगा पहनकर करवा चौथ माता का पूजा करनी चाहिए। इसी रंग की चूड़ियाँ भी पहननी चाहिए। इससे महिलाओं को पूजा का फल शुभ मिलता है। जिस स्त्री की राशि तुला है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाल, सिल्वर या गोल्डन रंग के चूड़ियाँ पहनकर पूजा करनी चाहिए। इन्हें पूजे का फल शुभ फल मिलता है। जिस स्त्री की राशि वृश्चिक है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, इस राशि की महिलाओं को लाल, मैरून या गोल्डन रंग के कपड़े, चूड़ियाँ पहनकर करवा चौथ माता का पूजा करना चाहिए, जिससे पति के बीच में प्यार बना रहता है। जिस स्त्री की राशि धनु है,
इसका स्वामी बृहस्पति है, इसलिए इस राशि को महिलाओं के दिन इस व्रत पर पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इनको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री की राशि मकर है तो मकर राशि का स्वामी शनि है। इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, साथ ही नीले रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। यदि किसी स्त्री की राशि कुंभ है तो कुंभ राशि का स्वामी शनि है। इस राशि को महिलाओं के दिन करवा चौथ के दिन नीले या फिर सिल्वर रंग के कपड़े चूड़ियाँ पहनकर करवा चौथ माता का पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा में शुभ फल मिलता है। जिस स्त्री की राशि मीन है, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसीलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग के कपड़े, गोल्डन रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। वह बहुत शुभ और दोगुना फल देने वाला होता है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।